वालेकुम जी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस ऑफ टैलेंट का सामना करना ज़रूर पड़ता होगा। लॉस ऑफ टैलेंट क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय का चला जाना और हर वक्त आपको नए एम्प्लॉय की तलाश रहना। अगर आप बारीक बीनी से देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि किसी एम्प्लॉय को रखने के लिए जब आप एडवर्टाइज करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट की एक कॉस्ट है। फिर उसके बाद आप स्क्रूटनाइज करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, उसको कॉल करते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं और सारा काम करने के बाद जब फाइनली आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं तो फिर उसकी ट्रेनिंग का सिलसिला स्टार्ट होता है। इस ट्रेनिंग के सिलसिले में ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग और उसको सिखाना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, तौर तरीके क्या है और स्टेप्स क्या है। अगर तो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस रखता है तो वो आएगा, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीके और प्रोसेस को समझने के लिए उसको टाइम लगेगा। और अगर वो बिल्कुल न्यू है तो तब भी उसको टाइम लगेगा कि वो ये सीखे कि आप किस तरह से काम करते हैं और आपके सब काम के स्टेप क्या है। इस पूरे काम में गैलप की रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया, टोटल 20% ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है ये एक एम्प्लॉय की सालाना सैलरी का। इसकी मिसाल बिल्कुल मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप 1 लाख वाला एम्प्लॉय रखते हैं, वो 1 साल में यानी 12 महीनों में आपसे 12 लाख रुपया चार्ज करता है, तो उसका 20% निकालें तो बनता है 2,40,000 रुपया। ये एम्प्लॉय आपके पास आके, आपके पास काम सीख के, और जब आप इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो लेने से पहले ही अगर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है या उसके लेने के दौरान छोड़ के चला जाता है तो ऑलमोस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को 2,40,000 रुपये का नुकसान होता है। लेकिन हमारे मुल्क में इस किस्म की कैलकुलेशंस नहीं की जाती। मैं स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशन को लेक्चर के थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि टर्नओवर रेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप निकाल के रखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। टर्नओवर रेट निकालने के लिए इसका फार्मूला भी सिंपल है। आपने टोटल एम्प्लॉय 1 साल में आपके पास कितने थे और उस साल में कितने एम्प्लॉयज आपको छोड़ के चले गए, उससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर रेट निकलेगा। वो टर्नओवर रेट को अगर आप ये देखेंगे कि वो कितनी सैलरी वाले एम्प्लॉयज थे, उस कैलकुलेशन से आपको पता लगेगा कि 1 साल में सिर्फ आपके एम्प्लॉयज के छोड़ के चले जाने से ऑलमोस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि उसकी सीट गैप रहा। क्योंकि एक रिसर्च कहती है जब आप एक नए एम्प्लॉय को रखते हैं तो उसको रखने के लिए ऑलमोस्ट 36 डेज काउंट होते हैं। तो इस पूरे मैसेज में मैं ये बताना चाहता हूँ, टर्नओवर बड़ी खतरनाक चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट को सिक्योर करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। उसको रिटेन, होल्ड, सिक्योर कैसे किया जा सकता है, ये और वो पहले के 5 पॉइंट जो मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो वो जरूर देख लें। 5 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट है? पहला प्रोडक्टिविटी, फिर एब्सेंटिज्म, फिर डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, सेटिस्फैक्शन एंड फाइनली टर्नओवर। ये 6 के 6 पॉइंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने दिमाग में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में मैं इंडस्ट्री से टॉप HR पर्सन को आप लोगों के सामने लाइव लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन करेंगे कि ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार रहिएगा, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने जवाब तैयार रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम उस सेशन में से ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।